मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एपेक्स नर्सिंग हब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने ब्लड सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम ब्लड सीरीज में व्हाइट ब्लड सेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ल्यूको एंड साइट्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट्स का मतलब होता है सेल, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल स्पेशलाइज्ड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम के सेल्स है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, फॉरेन सब्सटेंस से एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड में एंड टिश्यूज में। व्हाइट ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल कैपेबल होते हैं ब्लड वेसल से बाहर आने के लिए एंड इन्फेक्शन वाली साइड पे जाते हैं, इन्फेक्शन को किल करते हैं। जो प्राइमरी फंक्शन है वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने का है, डिस्ट्रॉय करने का और एलिमिनेट करने का है। व्हाइट ब्लड सेल मेंटेन करके रखते हैं बॉडी के इम्यून डिफेंस को एंड ओवरऑल हेल्थ को। तो चलिए अब हम डेफिनेशन समझते हैं। व्हाइट ब्लड सेल आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता है और इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी के इम्यून सिस्टम का, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, फॉरेन सब्सटेंस से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में एंड सर्कुलेट होते हैं ब्लड में एंड लिम्फेटिक टिश्यूज में। तो चलिए अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस होता है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल के पास सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस होता है, कुछ व्हाइट ब्लड सेल के पास डबल लोब्ड एंड मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस होता है। शेप की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की शेप इरेगुलर, स्पेरिकल एंड राउंड शेप होती है। बट व्हाइट ब्लड सेल अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं जब ये सेल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। साइज की बात करें 10 to 20 माइक्रोमीटर तक होती है व्हाइट ब्लड सेल का साइज। अब हम काउंट्स की बात करें, 4000 से 11,000 तक नॉर्मल काउंट्स होते हैं सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड के अंदर। लाइफ स्पैन की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन आवर्स में और डिपेंड करती है टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल पे। मूवमेंट की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड वेसल से बाहर आ सकते हैं और इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट इन्वॉल्व करता है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और मल्टीलोब्ड होते हैं। एग्रेन्युलोसाइट इन्वॉल्व करता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल की। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोपोसिस कहते हैं। ल्यूकोपोसिस के अंदर व्हाइट ब्लड सेल मिच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं। ल्यूकोपोसिस हमारी बोन मैरो के अंदर होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स बोन मैरो में मिच्योर होते हैं, बोन मैरो में ही डेवलप होते हैं। मोनोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में एंड ब्लड में एंटर होते हैं। लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में मिच्योर होते हैं। बट टी लिम्फोसाइट्स बनते बोन मैरो में और थाइमस ग्लैंड में जाके मिच्योर होते हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम से फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल हमारी मदर सेल होती है। इसी से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन्स। Macrophages and endothelial cells, T lymphocytes, फाइब्रोब्लास्ट, बोन मैरो रिलीज करते हैं कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन्स, जो कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल स्टिमुलेट होने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं एंड अदर व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं। सबसे पहले हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से दो रास्ते जाते हैं, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर का एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर का। कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर बनाता है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर बनाता है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की फॉर्मेशन समझते हैं। न्यूट्रोफिल की फॉर्मेशन की स्टोरी स्टार्ट होती है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सबसे पहले बनाएगा माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट के अंदर इमेच्योर सेल होते हैं। इस टाइम ये कैपेबल नहीं होते बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं प्रोमाइलोसाइट्स में। प्रोमाइलोसाइट्स में प्राइमरी ग्रैन्यूल्स बनते हैं और कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो फर्दर जाके इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। प्रोमाइलोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं माइलोसाइट्स में। माइलोसाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स बनते हैं और न्यूट्रोफिल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये कन्वर्ट होते हैं मेटामाइलोसाइट्स में। मेटामाइलोसाइट्स में क्या होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का हो जाता है। मेटामाइलोसाइट्स के बाद ये कन्वर्ट होते हैं बैंड सेल्स में। बैंड सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो होर्सी शेप का होता है एंड ये फिर मिच्योर न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। मिच्योर न्यूट्रोफिल्स के पास 3 to 5 लोब का न्यूक्लियस होता है एंड इस टाइम ये फुल्ली मिच्योर होते हैं और ये इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से फाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एसिनोफिल फॉर्मेशन।
असिनोफिल फॉर्मेशन भी कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर से स्टार्ट होती है। कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सबसे पहले माइलोब्लास्ट बनाता है, फिर उसके बाद असिनोफेलिक माइलोसाइट्स बनते हैं। असिनोफेलिक माइलोसाइट्स में असिनोफिल्स ग्रैन्यूल्स बनते हैं, जो फिर मिच्योर होके असिनोफिल बनते हैं। असिनोफिल के पास मिच्योर असिनोफिल्स के पास बाइलोब न्यूक्लियस होता है एंड ये पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में फुल्ली कैपेबल होते हैं। फिर उसके बाद करते हैं बेसोफिल फॉर्मेशन की। बेसोफिल फॉर्मेशन भी कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये माइलोब्लास्ट बनते हैं, फिर उसके बाद बेसोफेलिक माइलोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। बेसोफेलिक माइलोसाइट्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, जिसके अंदर हिस्टामिन एंड हिपेरिन होता है। फिर ये मिच्योर बेसोफिल्स बनते हैं। मिच्योर बेसोफिल्स के पास क्या होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट फॉर्मेशन की। मोनोसाइट फॉर्मेशन भी कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मोनोब्लास्ट बनते हैं, मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट्स बनते हैं। प्रोमोनोसाइट्स के पास क्या होता है, एक राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है। फिर ये मोनोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। मोनोसाइट्स ब्लड में एंटर करते हैं एंड 1 to 3 डेज तक ब्लड में रहते हैं। फिर उसके बाद ये टिश्यूज में एंटर करते हैं जब इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनगल्फ करते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट फॉर्मेशन की। लिम्फोसाइट फॉर्मेशन की स्टोरी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं, फिर ये कन्वर्ट होते हैं लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स मिच्योर लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सेल इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल किलर सेल वायरस को और इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है, एबनॉर्मल सेल को किल करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। तो चलिए समझते हैं न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप है। इनके पास मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये फाइट करते हैं बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से। फंक्शन की बात करें, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो गए हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करते हैं और इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है ब्लड में न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज हो गए हैं, जो कि इन्फेक्शन के रिस्क को शो करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, 50 to 70% ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। वाइट ब्लड के अंदर न्यूक्लियस की बात करें, मल्टीपल लोब न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, आवर्स की होती है। साइज की बात करें, 10 to 12 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं असिनोफिल की। असिनोफिल भी ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप है। ये फाइट करते हैं पैरासाइट्स से और एलर्जी रिएक्शन से। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, 1 to 4% होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर असिनोफिल्स। न्यूक्लियस की बात करें, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ग्रेन्यूल्स की बात करें, असिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स करते हैं कंटेन ये। लाइफ स्पैन की बात करें, सेवरल डेज और ब्लड में एंड टिश्यूज में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। पैरासाइट्स डिफेंस में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पैरासाइट्स को। एलर्जी रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। असिनोफिलिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर असिनोफिल्स इंक्रीज हो गए हैं, जो पैरास्टैटिक इन्फेक्शन को शो करते हैं, एलर्जी डिसऑर्डर को शो करते हैं, सम ऑटोइम्यून डिजीज को शो करते हैं। असिनोपिनिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर असिनोफिल्स कम हो गए हैं, जो स्ट्रेस को एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स भी ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप हैं, जो एलर्जी रिएक्शन में और इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। बेसोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल में सबसे कम सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। लेस देन 1% होते हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर। न्यूक्लियस की बात करें, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और इरेगुलर होता है। ग्रेन्यूल्स की बात करें, बेसोफिल्स हिस्टामिन को और हिपेरिन को कंटेन करते हैं। साइज की बात करें, 10 to 14 माइक्रोमीटर तक होते हैं। फंक्शन की बात करें, रिलीज करते हैं हिस्टामिन, जो वेजोडाइलेशन में हेल्प करता है और इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को। रिलीज करते हैं हिपेरिन, जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन को। इम्यून में रिस्पॉन्स करता है, पार्टिसिपेट करता है इन इन्फ्लेमेशन में, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, बेसोफिलिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर बेसोफिल्स इंक्रीज हो गए हैं, जो शो करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, एलर्जी कंडीशन को या सम ब्लड डिसऑर्डर को। बेसोपिनिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर बेसोफिल्स डिक्रीज हो गए हैं, जो स्ट्रेस को एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को शो करता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप है। लिम्फोसाइट्स के पास सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी में
हेल्प करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। 20 to 40% होते हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है विद साइटोप्लाज्मा। साइज की बात करें 7 to 15 माइक्रोमीटर तक होते हैं साइज। फॉर्मेशन की बात करें बोन मैरो के अंदर बनते हैं एंड मिच्योर होते हैं लिम्फ नोड्स ऑर्गन के अंदर। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करें, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय करता है वायरस को, इन्फेक्टेड एंड एबनॉर्मल सेल को। फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन से, इम्यून मेमोरी फॉर्मेशन में करता है, डिस्ट्रक्शन करता है इन्फेक्टेड सेल को। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन होना एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। लिम्फोसाइटोपिनिया का मतलब होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी कंडीशन होना। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है वाइट ब्लड सेल का, जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट का टाइप है। मोनोसाइट्स के पास भी सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस होता है एंड ये किडनी शेप का होता है। 2 to 8% होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर। साइज की बात करें 50 to 20 माइक्रोमीटर तक होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें, फ्यू डेज होती है ब्लड में एंड मंथ ऑफ ईयर होती है आफ्टर बिकमिंग मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। फंक्शन की बात करें, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को एंड डेड सेल्स को एंड फोर्जन पार्टिकल्स को। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंटर करते हैं टिश्यूज में एंड ट्रांसफॉर्म होते हैं मैक्रोफेजेस में। एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, हेल्प करते हैं एक्टिव लिम्फोसाइट्स एंड स्ट्रेंथन इम्यून रिस्पॉन्स में। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। मोनोसाइटोसिस का मतलब होता है हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स इंक्रीज हो गए हैं, जो क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को शो करेगा एंड ब्लड डिसऑर्डर को शो करेगा। मोनोसाइटोपिनिया मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स डिक्रीज हो गए हैं, जो शो करेगा बोन मैरो डिसऑर्डर को। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। सबसे पहले ये वाइट ब्लड सेल डिफेंस करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन से, मतलब कि वायरस को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड फॉर्जन पार्टिकल्स को। इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स सेल इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इन्फ्लेमेशन में रिस्पॉन्स करते हैं, एलर्जी रिएक्शन में रिस्पॉन्स करते हैं, जो एसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये एलर्जी रिएक्शन में हमें रिस्पॉन्स करते हैं। रिमूव करते हैं डेड ब्लड सेल्स को, रिमूव करते हैं डेड सेल्स को। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज होना वाइट ब्लड सेल, जो शो करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, टिश्यू इंजरी एंड सर्टेन मेडिकेशन डिसऑर्डर, सम ब्लड डिसऑर्डर। और ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि हमारी वाइट ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई है नॉर्मल वैल्यू से, जो शो करता है रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन, कीमोथेरेपी एंड सर्टेन ड्रग डिसऑर्डर्स या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। तो हम बात करते हैं समरी की। सबसे पहले हमने व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। ये व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन को समझते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन को ल्यूकोपोसिस कहते हैं, जो बोन मैरो के अंदर होते हैं, हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से बनते हैं। और हिमेटोपोटिक स्टेम सेल व्हाइट ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाती हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बात करी, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। फिर न्यूट्रोफिल्स पढ़े हमने। न्यूट्रोफिल्स फाइट करते हैं बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से। एसिनोफिल्स एलर्जी एंड पैरासाइट्स डिफेंस में काम करते हैं। बेसोफिल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड हिपेरिन। लिम्फोसाइट एडेप्टिव इम्यूनिटी है। मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस या मैक्रोफेजेस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल का काउंट है 4000 से 11000 तक। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज होना, क्वांटिटी उनकी, एंड ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है उनकी क्वांटिटी डिक्रीज होना। थैंक